नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे सीतापुर जनपद की। जी हां, उस जनपद की जहां पर सीतापुर में एक ही शोर सुनाई दे रहा है, वो है नजूल की भूमि पर कार्रवाई का जोर। डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर जब से आए हैं तब से लगातार जमीनों पर कार्रवाइयां हो रही हैं। तमाम लोगों के नोटिसें तमाम लोगों को थमाई जा रही हैं। तमाम वो ऐतिहासिक धरोहर जिसको लेकर भी खाली करने के लिए नोटिस थमा दी गई है। हजारों हजार लोगों की नींदें हराम हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जो दशकों से उस पर वो काबिज होते आ रहे थे, अब उन्हें ये कहा जा रहा है कि वो 15 दिन के अंदर कब्जा छोड़ दें, नहीं तो प्रशासन उन पर बुलडोजर की कार्रवाई करेगा। आप सोचिए जरा, जो दशकों से काबिज हो और उसको एक नोटिस आती हो तो उसके बाद हालात क्या हो। हम कानूनी तमाम पहलुओं पर जाने के बजाय हम सिर्फ आपको ये बताने वाले हैं कि सीतापुर की वो 3 जो ऐतिहासिक धरोहर हैं उनके इतिहास के बारे में। जी हाँ, आप जब सीतापुर आते होंगे तो एक लैंडमार्क लाल कपड़ा कोठी, एक सीतापुर की पहचान के रूप में कि लाल बाग चौराहा पहुंचिए, सामने देखिए लाल कपड़ा कोठी है, तो एक पहचान है। दूसरी तरफ आपको बताने वाले हैं रानी कोठी के बारे में, और तीसरे उसमें बताने वाले हैं रंपा महल। रंपा महल जो कुछ दिनों पहले तक टॉकीज हुआ करता था, और उसके बारे में आज हम आपको विस्तृत रूप से उसके इतिहास के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। युवा पीढ़ी ही क्या, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इनके बारे में उन्हें पता नहीं है कि इसके असली ओनर यानी जो असली शुरुआती दौर के जो मालिक थे वो कौन थे, किसके नाम से ये जानी जाती थी। तो हमारे साथ मौजूद हैं सीतापुर जनपद के ऐसे वरिष्ठ पत्रकार, रंगकर्मी, कवि जो करीब पिछले 50 सालों से कह सकते हैं, अब 5 दशक होने जा रहे हैं तब से पत्रकारिता करते आ रहे हैं, और उनके बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे। उनकी सोच और उनकी दूरदृष्टि अक्सर देखते होंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम, जब एक तरफ प्रशासन ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों को नोटिस दे रहा है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी जिनको हमने बुलाया, तो पहले तो आपका स्वागत है। प्रतीक जी, हम जानना चाहेंगे कि एक एक तरफ से 3 जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, तो शुरुआत हम कर लेते हैं, चलिए रंपा महल से। रंपा महल का अपना इतिहास क्या है वो ज़रा बताइए लोगों को। रंपा महल एक हिसाब से समझिए पंकज जी, ये राष्ट्रीय धरोहर ही नहीं बल्कि ये विश्व धरोहर में आनी चाहिए। क्योंकि रंपा महल जो है सोमेश्वर दत्त शुक्ला जो तालुकेदार थे, उन्होंने इसका निर्माण अपनी प्रेमिका रंपा के नाम पर कराया था। जैसे शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण अपनी पत्नी मुमताज़ बेगम के प्रेम में कराया था। ये प्रेम का प्रतीक है रंपा महल, उन्होंने कराया था। ये विश्व का पहला ऐसा टाकिज भी बना जिसमें कंक्रीट की पूरी छत पड़ी हुई है। अच्छा। विश्व में कहीं पर भी कोई भी पिक्चर हॉल में कंक्रीट की पूरी छत नहीं है। अच्छा। और इसमें आवाज़ भी को नहीं करती, बल्कि ऐसे तकनीक से बना हुआ है, इसकी छत पड़ी है कि वो आवाज़ को नहीं करती है। उस समय की टेक्नोलॉजी थी। हाँ, ये उस समय की टेक्नोलॉजी थी। बहुत सी ज़िले में ऐसी टेक्नोलॉजी, हम मंदिरों के बारे में भी एक दिन चर्चा करेंगे कहाँ कैसी टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये जो आता था कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम, अमिताभ बच्चन ने एक प्रतियोगी से पूछा कि ये बताइए कि वो कौन सा पिक्चर का टॉकीज है जिसमें जो है वो पूरी छत पड़ी हुई है। वो जवाब नहीं दे पाया। आखिर में अमिताभ बच्चन ने ही बताया कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर
जनपद के शहर सीतापुर में रंपा महल और रंपा टाकिज के नाम से जाना जाता है, उसमें पूरी छत पड़ी हुई है और विश्व में कोई भी ऐसा पिक्चर हॉल नहीं है जिस पे पूरी कंक्रीट की छत पड़ी। तो ये तो जिक्र आपने बता दिया पिक्चर हॉल के बारे में कि एक कैसे देश का अनूठा टॉकीज है, उस समय की टेक्नोलॉजी कैसे उन्होंने बनाया जिसकी वजह से इको नहीं करता था, और उसका जिक्र अमिताभ बच्चन ने अपने शो में किया। तो ये तो बात वो हो गई। अब ज़रा इसके बारे में कुछ और लोगों को बताइए, इसको शुरुआती दौर में किसने बनवाया? शुरुआती दौर में सोमेश्वर दत्त शुक्ला ने ही बनवाया। अच्छा। हाँ, बनवाया। और जबकि इसके पहले लक्ष्मी टाकिज बन चुका था। पहले टाकिज के रूप में नहीं था, ये हॉल ऐसा था, मीटिंग वूटिंग होती थी और उसके बाद जब कहीं देखने गए या कुछ कहानी है उसकी, तो इन्होंने अपमान महसूस किया और उसको जो है बताया ये जा रहा है जब टॉकीज में देखने गए तो उस दिन टिकट नहीं था, तो इन्होंने कहा पैसे लेकर बैठा दीजिए। तो वहां से कहा गया इतने ही अगर आप वो हैं, वो अपनी प्रेमिका के साथ गए हुए थे, तो ये कहा गया कि भाई अपना टॉकीज बनवा लीजिए। तो उन्होंने अपनी प्रेमिका की याद में, रंपा की याद में ये रंपा महल बनवाया जी। तो ये हो गया इसका अपना इतिहास। आपकी मांग क्या है, क्या होना चाहिए यहाँ पर रंपा महल के लिए? नहीं, अभी एक इतिहास का और बकाया पड़ा है। हाँ जी। ये वही पिक्चर हॉल है जिसमें देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन करने आए थे। अच्छा। और ये घंटा घर से लगा करके रंपा तक जो सड़क बनी थी वो रात में बनी थी, जो आज भी मजबूत है, गवाही दे रही कि उस समय कैसा मसाला लगाया जाता था, भ्रष्टाचार कमीशन नहीं था तो कैसी सड़कें बनती थी, लोहा लाट। और मतलब जो है तब ये कूलर वगैरह कोई व्यवस्था इतनी नहीं होती थी, तब ये सब कोई तकनीक नहीं थी विशेष। तो बर्फ़ की सिल्लियाँ रखी गई थी हर दरवाजे पर और बाहर से पंखा लगाए गए थे, तो बर्फ़ पे वो लड़ करके हवा हाल में जा रही थी। वातानुकूलित बनाया जा रहा, वातानुकूलित ऐसे बनाया गया था। तो ये ऐतिहासिक भी है, राजनीति की दृष्टि से भी ऐतिहासिक है, प्रेम की दृष्टि से भी ऐतिहासिक है और हमारे समझो जनपद के गौरवमयी ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है रंपा महल। तो देखिए जो ऐतिहासिक धरोहर है उनमें से एक है रंपा महल। अब रंपा महल इन दिनों फिर से एक बार सुर्खियों में है। यहाँ भी नोटिस गई है, नज़ूल की भूमि बताई गई है, इसको खाली करने के लिए एक निर्देश दिया गया है। लेकिन रंपा महल का इतिहास क्या है ये बता रहे थे ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे प्रतीक जी, रानी कोठी के बारे में। रानी कोठी का क्या इतिहास है उसके लिए भी बताया गया है कि वहाँ नज़ूल की भूमि है और वहाँ भी खाली कराने के लिए जो है नगर पालिका की ओर से निर्देश आए हैं, उनको एक नोटिस आई है। इनका आपके समझ में, जो आपकी जानकारी में है, इसके बारे में ज़रा बताइए क्या इतिहास है? जो रानी कोठी है ये भी एक ऐतिहासिक धरोहर है और ये जो नबी नगर के राजा साहब थे, वो राजा साहब मूलतः वो राजस्थान के रहने वाले थे। कमलापुर के राजा साहब कसमंडा नरेश राजा दिनेश प्रताप सिंह की बहन आभा रानी नबीनगर के राजा साहब को ब्याही थी और दहेज में इस रानी कोठी को दिया गया था, नबीनगर की रियासत को भी दिया गया था। क्योंकि इनकी उधर जो है वहाँ राजस्थान में इनकी जागीर थी, फिर राजा साहब यहीं आ गए और यहीं कोठी में रहने लगे। और जो है आप इसका प्रमाण जान लें कि जो ईंटें राजा जवाहर सिंह के समय में जेल बनाई गई थी, कसमंडा नरेश की ही जेल थी, उसकी वही ईंटों का सांचा इसमें भी कुछ ईंटें निकलती हैं जिसमें जेल लिखा होता है। अच्छा, वही यहाँ भी प्रयोग हुआ? हाँ,
जो उसकी ईंटें बची या बढ़ी जेल से, वो इस कोठी में लगाई गई। और बहुत अच्छा मंदिर भी बनवाया गया जो आज भी दर्शन का केंद्र है। तो ये है रानी कोठी की। बीच में कुछ लोगों ने कब्जा किया, कुछ किया। अब इसका स्वामित्व जो है लड़ाई परिवार में होती रही, फिर स्वामित्व अपना सिद्ध किया। वहाँ जो दूसरी रानी उनकी थी, रानी बी प्रभा ने उसका स्वामित्व और उसकी प्रॉपर्टी भी बेची गई। तो विवादों में आई। अब विवादों में आई। अब वो नज़ूल की भूमि, उसका बहुत सारा अंश जो है वो नज़ूल की भूमि माना जा रहा है। और वहाँ पर अब जो है प्रशासन की ओर से, यानी नगर पालिका की ओर से यहाँ भी नोटिस भेजी गई है। तो ये है रानी कोठी, जिसके बारे में आपको बता रहे थे। अब हम आपको लाल कपड़ा कोठी। लाल कपड़ा कोठी हसन अली चौराहे पर स्थित है। जब आप लाल बाग से रोडवेज बस स्टैंड की तरफ जाते हैं तो वो लैंडमार्क जो एक सीतापुर के लिए पहचान बनता है, कई जगहों पर लोग उसका उपयोग करते हैं। उसकी कोठी देखकर ही आदमी समझ जाते हैं आप कहाँ हैं, यानी आप सीतापुर के हृदय स्थल पर हैं। तो लाल कपड़ा कोठी के बारे में बताइए ज़रा प्रतीक जी, इतिहास, इसका इतिहास क्या है? हमने जो इतिहास का सुना है वो पंकज जी ये है कि जो हसन अली थे उन्होंने एक कोठी बनवाई थी। फिर जब आज देश का बंटवारा हुआ, भारत पाक का आज़ादी के बाद, आज़ादी के एक दिन पहले जब बंटवारा हुआ तो हसन अली जी जो है वो पाकिस्तान जाने के लिए इच्छा व्यक्त की। और उन्होंने जो वहाँ पाकिस्तान की भूमि से आए, वे भोजवानी परिवार के हाथ इसको बेच दिया। उसके बाद भोजवानी परिवार काफ़ी दिन तक इसमें किराए से भी रहा। बाद में बेचने के बाद फिर यहाँ के जो गुप्ता फैमिली आजकल जो रह रही है, इनके पूर्वजों ने खरीदा। तो ये है लाल कपड़ा कोठी का इतिहास। और ये लाल कपड़ा कोठी समय के साथ कभी नीली होती गई, कभी पीली होती गई, लेकिन वो रही ही लाल कपड़ा कोठी ही। देखिए, कभी नीली होती गई, कभी पीली होती गई, यानी जो कलर की पुताई हुई, कहीं लाल कपड़ा कोठी गई, लेकिन उसका रंग बदलता रहा। यहाँ गांधी जी का भी जिक्र होता है। यहाँ गांधी जी का यहाँ पर वाचनालय इस कोठी में बनाया गया। तो चूंकि इसके मालिकान जो है वो सत्ता के साथ हमेशा रहे, कांग्रेस के समय पे रहे ये, और मुकदमा इसका जब चलने लगा तो गांधी वाचनालय बनवा करके उसी की, इसमें गांधी वाचनालय है, लोग यहाँ पर आते हैं। इससे ये बचती रही कोर्टों में, काफ़ी बची। सत्ता बदली, उनके परिवार के लोग सपा में भी गए, फिर बदलाव हुआ, फिर अब भाजपा में है, कहीं शिवसेना में है, कहीं कुछ है। तो इस प्रकार राजनीतिक परिदृश्य भी ये कोठी बदलती रही, पारिवारिक। तो देखिए, लाल कपड़ा कोठी का ये इतिहास, ये ऐतिहासिक धरोहर, जिनको लेकर इन दिनों समूचे सीतापुर में चर्चा है। चर्चा इसलिए है चूँकि इन्हें नगर पालिका प्रशासन ने नोटिसें थमाई हुई है। वो नज़ूल की भूमि बता करके इनको खाली करने के लिए एक नोटिस दी गई है। फिलहाल ये तो कानूनी प्रक्रिया है, आगे चलकर यहाँ क्या कुछ होगा और किसका पक्ष मजबूत रहेगा, किसका कमज़ोर होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन बहुत सारी पीढ़ी जो नहीं जान रही थी कि सीतापुर की 3 ऐसी प्रमुख धरोहरें, जिनके बारे में प्रतीक जी ने हमसे बहुत सारी जानकारियाँ साझा की। तो आप लोग बने रहिए आई इंडिया के साथ। आगे भी हम आपको ऐसी ऐतिहासिक धरोहर के बारे में आगे भी बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।